नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ SGOT और SGPT के बारे में। इसकी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ डीपली, और इसका क्या कुछ ट्रीटमेंट रहने वाला है और उस ट्रीटमेंट के क्या फ़ायदे हैं और उसके क्या नुकसान है, और तथा इसकी डोज कैसे लेनी चाहिए। दोस्तों, यह एक तरह से लीवर की बीमारी होती है। इस बीमारी का पता कैसे लगता है, और इसका एक तरह से लैब टेस्ट होता है जिससे SGOT और SGPT का पता लगता है कि इससे आपको लीवर में कोई समस्या तो नहीं है। और इससे अलावा भी एक टेस्ट होता है जिसको लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, LFT के नाम से भी जाना जाता है। और लैब टेस्ट से ही पता लगता है कि SGOT और SGPT का कितना लेवल बढ़ा हुआ है। इसके साथ ही आप LFT करवाइए। LFT से ही पता लगता है कि आपका कितना लीवर डैमेज है, ग्रेड 1 का है, 2 का है, 3 का है, लेवल होते हैं। और इसी तरीके से ही इस समस्या का समाधान मिलता है, क्योंकि अगर आपके शरीर में कोई भी अंदर से प्रॉब्लम होती है तो आपको खून जांच करवाना चाहिए, ब्लड की जांच अवश्य करवानी चाहिए। दोस्तों, SGOT को हम सीरम ग्लूटामेट ऑक्सालोएनसेटिक ट्रांसएमिनेज भी बोलते हैं, और SGOT को हम एस्प्राटेट ट्रांसएमिनेस टेस्ट भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसी टेस्ट को भी हम AST के नाम से भी जाना जाता है। और SGOT टेस्ट लीवर की सभी बीमारियों का टेस्ट होता है, जो कि लीवर में कितना इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है वो बताता है, जैसे कि हेपेटाइटिस, लीवर सिरोसिस, लीवर कैंसर जैसे गंभीर रोग भी हो सकते हैं। जो SGOT का लेवल है वो महिलाओं में 45 से और पुरुषों में 50 यूनिट तक ठीक होता है। अगर किसी को इससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसमें यह खतरे वाली बात होती है, वरना यह नॉर्मल स्टेज होती है। और सेकंड है SGPT। SGPT का मतलब होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसएमिनेज। ये एक तरह का एंजाइम होता है जो कि आपके हृदय तथा लीवर में पाया जाता है। इसमें रोगी का लीवर फैटी होता है, जैसे कि ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, इस टाइप से होता है। और इसके कारण से आपको भूख नहीं लगती, कमजोरी, और आपको पीलिया जैसी बीमारी भी हो सकती है, थकावट हो सकती है, बार बार बुखार आ सकता है, आपको नोजिया वोमिटिंग हो सकती है, आपको दस्त जैसे समस्या हो सकती है, दस्तों में खून आ सकते हैं, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस समस्या में रोगी को लीवर में फैट जमा होने लगता है। इसी कारण से लीवर में सूजन आती है, लीवर का आकार बढ़ता है, लीवर के एंजाइमों में वृद्धि होती है। अगर आपको इस टाइप से प्रॉब्लम रहती है तो आपको मैं रिकमेंड करता हूं कि आपको LFT करवा लेनी चाहिए। ये भी एक तरह से लीवर टेस्ट होता है, जो कि लीवर फंक्शन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इसके कंप्लीट ट्रीटमेंट के बारे में। अगर फिर भी कोई डाउट है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है दिमाग में, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बात करते हैं टेबलेट के बारे में। तो टेबलेट है दोस्तों यूडीलीव 300, और टेबलेट यूडीलीव को अबट कंपनी बनाती है। यह टेबलेट वर्किंग करती है, एक्स्ट्रा फैट होता है उसको यह नॉर्मल लीवर में कन्वर्ट करती है। कभी मैं इस टेबलेट की आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, तो तब मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ। अगर मैं इस टेबलेट की बात करूँ डोज की, तो आपको हाफ टेबलेट सुबह शाम लेनी है, और आप इसको करीबन 1 से 1.5 महीने तक कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद में फिर से रिपीट टेस्ट करवाइए, तो उसके हिसाब से ये डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करता है। एक अच्छे डॉक्टर की आप सलाह भी ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग। दोस्तों, नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी दोस्तों आपकी हड्डियों के साथ साथ आपको लीवर में भी काफ़ी आराम करता है। आपको अगर पीली की शिकायत है, जॉन्डिस की शिकायत है, तो आप सुबह सुबह धूप में खड़े होइए 7 से 8 के बीच में। उस टाइम थोड़ा सा उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल तरीके से होता है, बॉडी उसको आराम से सह सकती है। इसके साथ आप विटामिन डी का कोई कैप्सूल लीजिए अच्छी कंपनी का, आप टेबलेट भी ले सकते हैं। आप कोई भी अच्छी कंपनी का मल्टीविटामिन कैप्सूल या फिर टेबलेट भी ले सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ पर्सनली बिकोजाइम C-Forte को। ये एक अच्छा मल्टीविटामिन टेबलेट है, और मार्केट में आपको एक नॉर्मल रेंज में मिलता है। अगर इन टेबलेटों से अगर आपको गैस की प्रॉब्लम है तो आप पेंटा DSR या फिर रेबी DSR का भी उपयोग कर सकते हैं। और दोस्तों, ये था एक अंग्रेजी ट्रीटमेंट। इससे हटके अपन बात करते हैं कि एक आयुर्वेदिक टॉनिक के बारे में, जो कि आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल सकता है। सिर्फ का नाम है एम्लिक्योर DS।
ये आपको 200 ml में मिलता है। मार्केट में आप इसको कहीं पर भी आसानी से ले सकते हैं और मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप करीबन 6 से 7 सिरप ये पीजिए, तो आपको लीवर में एक अच्छा खासा आराम देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टॉनिक में आपको बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट का काम दोस्तों शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के साथ साथ आपको इन्फेक्शन से भी बचाता है। दोस्तों इस कोर्स के साथ साथ अब बात आती है परहेज क्या क्या करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, अगर आप घी का उपयोग करते हैं तो आप इसको बिल्कुल काटा मार दीजिए, क्योंकि घी से लीवर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लीवर फैटी तो पहले से होता है। अगर आप एक्स्ट्रा फैट डालोगे तो और भी ज़्यादा साइज बढ़ जाएगा और इसके चलते आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इससे आपकी डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही सेम तली हुई चीज़ें भी एक प्रकार से फैटी होती हैं, इसमें भी ऑयल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे ही शराब से भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं लीवर में। अगर आप शराबी हैं, अगर आपको ये समस्या है तो आज से ही शराब का उपयोग करना बंद कीजिए, क्योंकि शराब से ही आपको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। क्योंकि जो शराब होती है ये एक अल्कोहल होता है और अल्कोहल वैसे ही शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है, तो आप इस पर भी क्रॉस कर दीजिए। और इसके साथ आप धूम्रपान से भी आपको लंग्स में, आपके लीवर में, आपके नसों में एक धुआं सेट हो जाता है, आपके गले में, ठीक है। तो इससे भी आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो धूम्रपान भी इस समस्या में वर्जित है। और इस बीमारी का एक और बड़ा फैक्टर है ड्रिंक में क्या है कि आप मार्केट में मिलते हैं जैसे कि स्प्राइट, ड्यू या फिर कोका कोला, या आप इस टाइप से जितनी भी चीज़ मार्केट में आप लेते हैं तो आप इनको भी अवॉइड कीजिए। अगर ये सब परहेज करेंगे तो आपको एक जल्दी रिलीफ देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आप ड्राई फ्रूट्स का भी परहेज कीजिए। मेन बात यह है कि आपको गर्म चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है। जो भी आपके शरीर में फायदा करती है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं या फिर लस्सी है, नींबू पानी है, तो आप ये लीजिए, ये काफ़ी फायदा करेंगे आपको। अब मैं बात करने वाला हूँ उसके प्रॉपर साइड इफेक्ट के बारे में। अगर ये कोर्स आप लेंगे तो आपको एक किसी पेशेंट को साइड इफेक्ट जरूर देखने को मिलते हैं। हर बॉडी की तासीर जो है वो अलग अलग होती है। किसी को ये समस्या हो सकती है जैसे कि दस्त लगना है, उल्टी है, बुखार आना है, ये नॉर्मल से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वाली मदर्स जो है वो अपना टेबलेट लेने से पहले एक बार डॉक्टर की सलाह एक बार अवश्य लीजिए। और इसके साथ प्रेग्नेंट वुमन है वो ट्रीटमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह एक बार अवश्य लीजिए, या फिर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की भी सलाह ले सकते हैं। ये इसकी कुछ नॉर्मल साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों मैं आपको एक विशेष जानकारी देता हूँ, क्योंकि जो एमिलिक्योर डीएस है ये एक आयुर्वेदिक टॉनिक है। यह आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। इसका मतलब होता है कि यह आपके शरीर में या फिर लीवर में बैड टॉक्सिन है, यह उसको बाहर निकालने में मदद करती है, मल या फिर मूत्र के द्वारा ये इस तरह से काम करती है। दोस्तों अगर किसी को भी SGOT, SGPT, कोई भी शरीर में किसी प्रकार से भी रोग से आप ग्रस्त हैं तो आपको 30 से 40 मिनट तक या फिर 1 घंटे तक आपको योग अवश्य करना चाहिए। योग या फिर प्राणायाम से भी आपको शरीर में, बॉडी को पूरा आराम मिलता है। आपका पूरा सिस्टम जो है वो अच्छे से वर्क करने लग जाता है कुछ टाइम बाद में। और अगर आप बीमार हैं या फिर बीमार ना भी हैं तो भी आप योग कीजिए। योग से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी इंस्टा आईडी को फॉलो कर सकते हैं जो कि pharmacist.deepak है। और अगर भी आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नए नए नोटिफिकेशन समय समय पर प्रोवाइड करता रहूँगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।